अच्छा भाई, ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है बेटा? चलो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी ओरिएंटेशन सेशन कंप्लीट हो गया और आज की हमारी जो पहली क्लास है वो रेगुलर क्लासेस में काउंट होगी। आज से आपके बहुत से क्वेश्चन स्लोली एंड ग्रेजुअली सॉल्व होते रहेंगे, आपके सामने पिक्चर क्लियर आती रहेगी, आपको पता चलता रहेगा किस तरीके से आपको ये क्लासेस कंडक्ट करनी है। बहुत से सवाल क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले कुछ सवाल जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं वो मैं जरा यहाँ पर बिल्कुल हारून शाहिद, मैं सबका जवाब दे रहा हूँ। देखें, ऑनलाइन में एक लिमिट है 100 स्टूडेंट्स की। ठीक है, ऑनलाइन में एक लिमिट है 100 स्टूडेंट्स की, फिजिकल की एक लिमिट है कुछ बच्चों की। हम क्या कर रहे हैं, बैचेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं ताकि हर बच्चे को हम कंसंट्रेशन के साथ क्या कर सकें, फैसिलिटेट कर सकें। क्योंकि ये ऐसा एरिया है जहां मुझे हर एक इंडिविजुअल बच्चे के पास जाके पूछना पड़ेगा कि आपको ये जो चीज अभी सिखाई गई, समझाई गई, आपने कितना ज्यादा उसको प्रैक्टिस किया। यानी ये ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने एक बात समझा दी, एक बात पढ़ा दी, आप जानो आपका काम जाने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे हर एक बच्चे के पास जाना पड़ेगा, उसके पास पूछना पड़ेगा कि ये जो आपको सिखाया, समझाया, आपको कितना बेहतर समझ आ रहा है। आप इसकी प्रैक्टिस खुद से जब कर रहे हो तो कोई मसला तो नहीं आ रहा। यानी कि हर बच्चे को साथ लेके चलना है, हाथ पकड़ के चलना है। तो इतनी बड़ी आवाम को हमने तोड़ दिया बिट्स एंड पीसेस में कि हम बैचेस बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत करम है अल्लाह का कि बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और रिस्पांस अच्छा आने की वजह से जब बच्चा ज्यादा आया तो सब बच्चे को फैसिलिटेट भी करना है परफेक्टली। तो यहाँ पर बहुत से बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिश है कि सर रेगुलर क्लासेस हो। बहुत से बच्चे की ख्वाहिश है कि सर हम जॉब करते हैं, आर्टिकल्स करना स्टार्ट हो गए हैं, या आने वाले कुछ महीने के अंदर हमारी आर्टिकल्स की फाइनलाइजेशन हो जाएगी, या एक्स है या वाई रीजन है। तो उनके लिए कोशिश कर रहे थे कि आफ्टर रमजान हम क्या करें, वीकेंड बैच स्टार्ट करें। लेकिन बच्चों का जिस तरह से रिस्पॉन्स है, कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आज ये फाइनलाइज हो जाएगा कि हम रमजान के मुबारक महीने के अंदर ही वीकेंड का बैच भी स्टार्ट कर दें, जिससे उन तमाम बच्चों को फैसिलिटेट किया जा सके जो क्या है, कोई जॉब करता है, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से वो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाता। ठीक है, तो उनके लिए क्या जरूरत है, वीकेंड क्लास की। तो जो फेस टू फेस लाइव क्लास ले रहे हैं उनका मसला हल हो गया। एक और मसला है कि इस क्लास का पॉसिबल है दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्लैश आ जाए। पॉसिबल है, ऐसा है नहीं, पॉसिबल। बाद बच्चों, जब तक बच्चे ने पेपर नहीं लिया होता, जब तक बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा होता, या कोई भी ऐसी चीज है, उसके सामने पिक्चर क्लियर नहीं तो उसे लगता है कि हमारा फला सब्जेक्ट के साथ क्लैश आएगा। इंशाल्लाह ये भी नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के हैं तो फिर आ सकता है, क्योंकि इदारा कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट की वजह से कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन आप अगर किसी और इदारे के हैं, यहाँ आके आप एमएस ऑफिस पढ़ रहे हैं और आपका क्लैश आ रहा है, उन बच्चों को भी केटर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी कि उनके लिए कोई ऐसी सहूलत लाई जाए कि देखो, रिकॉर्डिंग का देना ना सबसे आसान है। रिकॉर्डिंग देना सबसे आसान काम है, बैठ के मैं रिकॉर्ड कर लूं आपको दे दूं। लेकिन मसला सारा ये है कि इस सब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्डिंग का मसला ये है कि मेरा आपसे जब तक कनेक्शन नहीं बैठेगा ना कि कितना समझा, तब तक इस कोर्स की सक्सेस रेट बहुत ज्यादा कम होगा। इस कोर्स का सक्सेस रेट तब होगा जब मैं और आप एक पर्टिकुलर असाइनमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो जाए 100%। कि आपको पता हो कि हाँ, ये चीज मैं ये कर रहा हूँ तो मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर रहा। इन्वॉल्वमेंट जब आएगी तभी इंशाल्लाह हमारी चीजें क्लियर होगी। तो कोशिश मेरी ये है कि मैं सबको जितना हो सके फेस टू फेस और लाइव ऑनलाइन सेशन के अंदर केटर कर सकूं। लेकिन जहां मेरी हिम्मत टूट गई, जहां मुझसे पॉसिबल नहीं हो सका, वहां मेरी कोशिश ये होगी
कोशिश ये होगी, कमिट नहीं करता, कोशिश ये होगी, जो कि 100% ही मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी इस क्लास को इस तरह से पोर्टल पे अपलोड ना करवाऊं, मैं इसको डेडिकेटेडली रिकॉर्ड करवा के डालूं। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि जब हम ये क्लास कंडक्ट करते हैं तो बीच में हम किसी की बजाएंगे, कोई हमारी बजाएगा, यहाँ तफरी वहां तफरी। तो क्लास का जो एक सीखने का ड्यूरेशन अगर आप देखो तो 1 घंटे की क्लास में हम कोई 25-30 मिनट सीख रहे होंगे। तो हमारा जो 30 मिनट का जो एरिया है वो अगर किसी को टाइम लग गया तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम जो सीख रहे होंगे रिकॉर्डेड फॉर्म में। किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? रिकॉर्डेड की। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका एक सबसे बड़ा, क्या मेरी आवाज किसको नहीं आ रही? आवाज कट रही है। अब ठीक है बेटा? अब तमाम बच्चों को आवाज आ रही है? चले जी। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे कि जैसे 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको एक चीज सिखाई, फिर मैंने बोला बेटा अटेम्प्ट करो, आप सारे लग गए। तो एक चीज सिखाऊंगा, 5 मिनट लगेंगे सबको करने में। तो हमारा इस तरह से हर चीज को सीखने के बाद अटेम्प्ट करने पे 1 घंटे की क्लास। लेकिन यही क्लास जब पोर्टल पे लगेगी ना, प्रॉपरली डेडिकेटेडली रिकॉर्डेड के साथ, तो वो वीडियो होगी आधे घंटे। उस वीडियो में सिर्फ मैं आपको टास्क सिखा रहा हूँ ना, उसमें मैं किसी को टाइम नहीं दे रहा हूँ। आप टाइम लेने के लिए क्या करोगे? पॉज करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, वापस आओगे, स्टार्ट करोगे, फिर पॉज करोगे। तो कहने का मकसद ये है कि जो लेक्चर आपके पोर्टल पे अपलोड होंगे वो क्लास से हटके होंगे। तो जब क्लास से हटके कोई लेक्चर होगा तो आपने अज्यूम करना है कि वो इक्वल्स टू क्लास है, वो इक्वल्स टू क्लास है। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है सारे? वन पेज पे हम, अब तो कोई मसला नहीं है, या अभी कोई किसी चीज का इशू है? ये तो मोटी मोटी बातें हो गई जिससे हमारी जर्नी में कोई मसला ना है। अब सबसे पहली बात कि सर हम अपना लैपटॉप लाएं कि यहाँ का लैपटॉप? जी देखें, लैपटॉप पहली कोशिश ये करें आप अपना लाएं, लेकिन हालात का सबको पता है कि हालात हमारे यहाँ कैसे हैं। कोशिश पहली करें कि अपना लैपटॉप ले आएं और संभाल के रखें, और दिन के दिन आप घर के लिए निकल जाएं ताकि कोई मसला ना हो। उससे फायदा ये है कि आप जब घर पे जाएंगे, आपका पहली बात है आपके लैपटॉप से ना आपको थोड़ा सा लगाव करना पड़ेगा। लैपटॉप पे हाथ बैठेगा ना तो आपको चीजें समझ आना शुरू होगी। तो लैपटॉप अपना लाएंगे तो आपकी एक प्राइवेसी होगी, आपको एक झलक होने में भी आसानी होगी, और सारा डेटा आपके पास पड़ा होगा। ठीक है जी? तो आपकी पहली कोशिश क्या होनी चाहिए? अपना लैपटॉप। लेकिन अल्लाह ना करे किसी के पास नहीं है, वो नहीं ला सकता, बस में आता है, पता है भाई हालात सही नहीं है, नहीं कैरी कर पा रहा, तो लैब में हमारे लैपटॉप मौजूद है, वो आप यूज कर लीजिएगा। घर पे लैपटॉप नहीं है तो कोशिश करें जो असाइनमेंट आपको घर के लिए दिया जा रहा है वो असाइनमेंट आप क्लास में ही आफ्टर क्लास करके अटेम्प्ट करके चले जाएं, कोई मना नहीं करने वाला। ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से अल्लाह माफ करे सवालात आए ना ग्रुप में मेरे पास, ये सवालात अगर आए के अपने लिटरली देख ली, तुम सबकी ना एजुकेशन कैंसिल करनी पड़ेगी। मतलब इतने भयानक और इतने घिनौने सवाल अल्लाह माफ करे मैंने आज तक नहीं देखे, कि अगर किसी को अजाब में मुब्तला करना हो ना, तुम के बीच में बोलो बोले सवाल करो इससे। ठीक है ना? तो ये मजाक किया था ताकि कोई ज्यादा सीरियस हो गया तो सीरियस ना ले, चीजों को लाइटली लेके चलना है। अब देखो ये सवाल देखो इसका, हारून का सवाल देखो, प्लीज सवाल देखें इसका। देखा ये कैसा सवाल है? क्या रेट करेंगे इस सवाल को? ये रोजे के बाद के जवाब है, इसको रोजे के बाद डील करा जाए, क्योंकि अगर अभी से मैंने डील किया ना तो बहुत ज्यादा है ना माहौल खराब हो सकता है। जी आप लोग कुछ कह रहे हैं भाई? रो भी रहे? सर दोस्त मेरा रो रहा है, क्लास स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है, उस दोस्त को मैं चुप करा दूंगा। ठीक है, डिपेंड कि वो दोस्त कौन है। ठीक है, बहरहाल यहाँ जाए तो यहाँ तक कोई बात, किसी को मसला तो नहीं देगी। एक्सेल स्टार्ट करें आज की क्लास में। डेली अभी जो आपका रमजान में स्केड्यूल है वो ये है कि डेली 1 घंटे की क्लास होगी आपकी, 12:30 से 1:30, ये सुनाई में दिया हुआ है।
मंडे टू थर्सडे। कोशिश हमारी है रमजान के बाद स्केड्यूल शाम में आ जाएगा 7 से 9 पर, तो उसमें इतना मसला नहीं होगा। कोशिश करिएगा कि यहाँ पर, क्योंकि सर तारीख दुनिया की क्लास सबसे आखिर में होती है टैक्स की, 6:30 तक होती है, नॉन रमजान 6:30 तक होती है, तो 6:30 बजे के बाद 10-5 मिनट का वक्फा, फिर इसके बाद आपकी वाली क्लास। और ये क्लास कोशिश होगी कि मैं फेस टू फेस ही पढ़ाऊँ, कोई क्लास को छोड़ के मत जाना। अगर कोई ARTT में मौजूद है और वो सर तारीख दुनिया की क्लास तक बैठा है लेकिन वो मेरी क्लास में नहीं बैठा, तो फिर मुझसे बात ना करें, मेरी कट्टी है उससे। सिंपल साफ सी बात है, फिर हम जिससे कट्टी होते हैं फिर बस हो जाते हैं कट्टी। तो पहला ये कि अगर आप यहाँ तक रुके हो, एंड तक बैठो, क्योंकि मैंने भी आपको पढ़ाने के लिए बिठा रहा हूँ, कुछ और काम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मैं। अब आते हैं कि भाई हमने आज की क्लास में क्या सीखना है, आज की क्लास में मिलने का, ये सारी बातें हो गई। अब ये बातें है ना, देखो पहली क्लासेस में ना कुछ इस तरह की लवाजमाती बातें करनी पड़ती है। अब हम डायरेक्ट बात करेंगे टास्क पे, आहिस्ते आहिस्ते ये पोर्शन हमारा खत्म होता जाएगा लवाजमाती बातों का। ऑनलाइन वाले पहले एक बात बता दें कि आपको आवाज आ रही है? अच्छा देखो कितना बेहतरीन सवाल किया। अटेंडेंस भी समझा दें कैसे लगेगी, बहुत अच्छा सवाल किया। नहीं अच्छा सवाल है, इनको बहुत अच्छा सवाल। एक काम करें ना, आपको एक पेपर निकाल लो, एक पेपर निकाल लो, वो रिवायती तरीका पेपर घुमाएंगे एक पेपर। हाँ चलो एक काम कर ले, खवातीन ये लिस्ट बना के मस्तूरात पे तस्लीम कर दें, या मर्द हजरात तस्लीम कर दें, पीछे वाले टोली पे कर दें। एक्सेल का इतनी देर में इस्तेमाल करूंगा, फिर मेरा इस्तेमाल कौन करेगा? आवाज आ रही है, आवाज क्लियर है? ये तो सवाल ही नहीं था मेरा। सर आवाज बेहतरीन है, बस वीडियो ऑन कर दें अपनी। फरमाइश चेक कर रहे हो लड़के की? बेटा देख के डिलीट तो नहीं कर देते चीजें? अच्छा भाई, जब तक अटेंडेंस हो रही है हम बात करते हैं। एक एक्सेल के अंदर आज हम एक चीज बनाएंगे, कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास लैपटॉप तो नहीं है, थोड़ा थ्योरी पे ही बात करेंगे ताकि आप लोगों को मसला हो। थोड़ा सा मैं आपको आज एक अच्छा चलो यार लंबी नहीं करो फैजान। अब ऐसा है कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि आईकैप ने ये जो कोर्सेस रखे हैं उसमें फिनटेक और DBMS को क्यों रखा गया, थोड़ा एक्स्ट्रा बात इसलिए करूंगा ताकि आपको थोड़ा मैं बैकग्राउंड दे सकूं। देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरी बातें हैं, जितनी बातें मैं कर रहा हूं, या जो भी टीचर आपको क्लास में लेक्चर देता है, आप किस तरह से नोट डाउन करते हैं? क्या सारी बातें नोट डाउन करते हैं बेटा? टीचर तो बात बात में तफरी भी कर रहे हैं, कोई बात के लिए कोई मजाक बना रहे हैं, कोई भी XYZ, सारी बातें तो रिकॉर्ड नहीं करते। आप क्या करते हो, डेटा को समराइज करते हो, डेटा को समराइज करते हो, इंपॉर्टेंट बातें रिकॉर्ड करते हो। इंपॉर्टेंट बातें कैसे रिकॉर्ड करते हो कि आप अपनी कॉपी के अंदर लाइन पे ऐसे लिखते जाते हो। सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ बेटा, सारे बच्चे कॉपी किस तरह फिलअप करते थे, इस तरीके से फिलअप, कि आप एक सीक्वेंस में फिल कर रहे हो। अगर यही डेटा जो आपने इस तरह सीक्वेंशियल फिल किया है, अगर आप इसे स्कैटर्ड फिल करो तो, यानी कि एक दो चीजें यहाँ लिखी हुई है, दो चीजें अगले पेज पे लिखी हो, तीन चीजें अगले पेज पे लिखी हो, तो क्या आप जब इस डेटा को पढ़ने के लिए बैठोगे तो क्या ये डेटा आपको ठीक तरीके से इंफॉर्मेशन देगा? नहीं देगा। आपकी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जब एडमिशन लेने के लिए आते हो तो एक अदद पर्चे पे लिखवाई जाती है, पर्चे पे गैदर होने वाली चीज डेटा है, एक ऑर्गेनाइज वे में है जिसे हम कहते हैं डेटाबेस, वेयर वी सेव रिकॉर्ड आवर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। व्हाई वी रिकॉर्ड आवर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे? क्योंकि हम जब अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम अपने मतलब के हिसाब से उससे रिपोर्ट जनरेट करवा सकते हैं। अब जैसे फॉर्म फिल होते हैं तो यहाँ बहुत से बच्चों का नाम A से स्टार्ट होता होगा, बहुत से बच्चों का नाम B से, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो हमारा है उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हम फॉर्म को रखेंगे और फॉर्म को हर फाइल के अंदर, रेगुलर फाइल के अंदर हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे।
ऐसे ही करते हैं ना बेटा, ये चीज हम करते हैं। फिर इसके बाद क्या करता है, अगर किसी ने बोला कि भाई अली नाम का बंदा है, अली नाम का बंदा है, उसका फॉर्म निकाल दो, तो हम क्या करेंगे, हम ए की सीरीज देखेंगे, उसमें से एक फाइल देखेंगे, लेकिन हमारी ए सीरीज की फाइल में तो बहुत से ए सीरीज की फाइल होगी। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेसिफिक बताना पड़ेगा, क्या कि अली ढूंढो, लेकिन मार्च 2023 के एमएस ऑफिस के बैच में। अब उसकी फाइल कहां पड़ी होगी, सेपरेट पड़ी। इसका मतलब डेटा को रिट्रीव करने के लिए मुझे जर्नल इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी पड़ती, मुझे स्पेसिफिक कमांड्स देनी पड़ती। क्योंकि अगर मैं जैसे इसकी एग्जांपल ऐसी है कि एक बंदा बाहर से आए और बोलता है कि बाहर गेट के पास किसी ने गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, कोई यहाँ पर उठेगा? वो अगर एक समझदारी का काम करे, वो पर्ची पे लिख दे ABC 302 और लिख के आए और कहे कि भाई ABC 302 की जो गाड़ी है वो गेट के पास खड़ी है, जिसकी भी है हटा दे। अब क्या होगा, अब उसको जो डेटा चाहिए, वो डेटा में एक बंदा चाहिए ना, जिससे काम करवाना है, गाड़ी सही लगवानी है। तो वो क्या किया, उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के साथ आया और उसने हर क्लास में जाके बोला कि आप क्या करो, इस इंफॉर्मेशन से रिलेट जो बंदा है उसको लेके आओ और उससे ये काम करवाओ। ये फिजिकली काम है, यही काम को हम कंप्यूटराइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल। कि हम जब तक लॉजिक्स नहीं समझेंगे, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि मुझे इससे करवाना क्या है, जब तक आपको ये बात नहीं पता होगी। देखो, सवाल सॉल्व करने के माशाल्लाह आप लोगों ने अभी कैफ के पेपर दिए, आप ज्यादा इस चीज को बेहतर रिलेट कर सके होगे। अब कैसे दिए वो तो रिजल्ट बताएगा 3 मई को, लेकिन जैसे भी दिए पेपर, आप लोग ये बताएं कि सवाल को सॉल्व करने में ज्यादा आसानी कब होती है, कि पहले सवाल पढ़ के रिक्वायरमेंट पढ़े, या पहले रिक्वायरमेंट पढ़ के फिर सवाल पढ़े? रिक्वायरमेंट जब पढ़ी होगी, रिक्वायरमेंट जब समझी होगी, अब जब सवाल पढ़ेंगे तो उस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डेटा क्या कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम सवाल पूरा पढ़ लेते, पहले गलती है, जो बहुत से बच्चे गलती क्या करते होंगे, शायद आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस किया होगा, अगर की होगी तो, कि आप जब सवाल पढ़ते हो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट बिना पढ़े, तो आप सॉल्व करना शुरू कर देते, और फिर एंड में जाके देखते हो अबे ये चीज तो यहाँ से ऐसे नहीं आएगी, तो किसी और तरीके से आएगी। तो फिर आप फिर वापस, यानी कि आपकी मेहनत डबल हो रही होगी, क्योंकि आपने रिजल्ट लाना क्या है उसको इग्नोर किया, और आप कहां पहुंच गए। चल अच्छा, चले आप लोगों का भी मैं यहाँ पर स्क्रीन ओपन कर देता हूँ भाई, ताकि आप लोग भी पार्टिसिपेट जो कर रहे हैं वो नजर आता रहे। अच्छा जी, तो लॉजिक समझे, असल में करना क्या है, आप लोगों को अचीव क्या करवाना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में आपको यही चीज समझनी है, डैशबोर्ड। डैशबोर्ड क्या है, डैशबोर्ड एक ऐसी स्क्रीन जिसपे मेरा एग्जीक्यूटिव अगर जाके देखे, उसको पता चल जाए कि आज के दिन में इब्राहिम ने कितना काम किया, कितनी गुड्स बेची, कितने मार्जिन के ऊपर बेची, उसने अपनी कमीशन कितनी जनरेट की, मुस्तकीम नाम का लड़का है उसने कितनी गुड्स बेची, यानी सारे बंदों की चीजें उसके पास फिल्टर्ड होके आना शुरू करते हैं। तो अब मुझे बताओ, उसका काम है सब बंदों की इवैल्यूएशन करना, उनसे रिलेट, तो अब डेटा को भी किस हिसाब से स्टोर करना पड़ेगा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन मुझे उससे चाहिए। तो मैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए जो तरीकेकार इस्तेमाल करता हूं उसे कहते हैं डेटाबेस। जो हमारा डेटाबेस बन जाता है ना, और वो किस पे रिकॉर्ड होता है, एक मैनेजमेंट सिस्टम पे। वो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा एक्सेल भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा मोंगोडीबी भी हो सकता है, वो मैनेजमेंट सिस्टम हमारा MS एक्सिस भी हो सकता है, वो हमारा सिस्टम SQL सर्वर भी हो सकता है, वो हमारा
MySQL भी हो सकता है, वो Oracle भी हो सकता है, वो SAP भी हो सकता है। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट का मतलब क्या है? अ स्टोर रूम इन विच वी स्टोर आवर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे यहाँ पर हमने हर तरह के शेल्फ लगा दिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, यहाँ हमने चौकीदार रख लिया, हमने जब भी कोई चीज मंगानी है हम उसको बताते हैं कि एक ही अल्फाबेट में फला रो में फला कॉलम के अंदर ये चीज लाके मुझे दे दो, तो वो क्या करेगा? स्टोर रूम में आएगा। लेकिन मुझे उस डेटा को ऑर्गेनाइज करके रखना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें यहाँ बिखरी हुई और मैं उसको वहां ऑर्डर दूं कि मुझे ये चीज लाके दिखा दो, क्या वो लेके दिखा सकेगा? नहीं दिखा सकेगा। तो एक्सेल के अंदर ये पावर है कि वो इतना बड़ा स्टोर रूम है जो आपके तमाम डेटा को अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है, और जब आप वो चीज मांगते हो वो आपको दे देता है। लेकिन एक्सेल की लिमिटेशन कि सॉफ्टवेयर बनाते हुए आप एक्सेल को इस्तेमाल एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं कर सकते। क्यों? बेटा मैंने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है, तो ब्लैंक की शो होगी ना चंदा। अभी लिखना शुरू करूंगा, अभी तो फिलहाल थोड़ा समझा रहा। देखें, कोई भी ऐप यूज करते हैं, कभी आपने फॉरगॉट पासवर्ड किसी का हुआ है? फॉरगॉट पासवर्ड का एक्सपीरियंस किया? कितने बच्चों ने किया? हाथ खड़ा करते भाई। माशाल्लाह सब नहीं किया, मैंने भी किया। आप लोग अपने घरों से बैठ के, अपने इंटरनेट सर्विस से बैठ के कनेक्टिविटी बनाते हैं, यानी हर बंदा एक स्टोर रूम पे आ रहा होता है। इसको जरा इस तरह समझें, इसको जरा इस तरह समझें कि ये एक स्टोर रूम है। इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। समझे, ये एक स्टोर रूम है। अब इस स्टोर रूम में अगर आप देखें तो हर बंदा दुनिया के हर कोने से आना चाह रहा है, और सबका काम क्या है? फॉरगॉट पासवर्ड। यानी सब अपने साथ कौन सी इंफॉर्मेशन ला रहे होंगे? एक इसको लेमैन तरीके से देखो, अपनी आइडेंटिटी ला रहे होंगे सब अपने अपने साथ, कि भाई ये मेरी ईमेल आईडी, तो मुझे जानता नहीं है क्या? मेरे पास तेरी पासवर्ड पड़ा हुआ है, बोलते रुक जा मैं चेक करने दे। वो बोलते तेरा कोई कोई निशानी बता, तो हमसे क्या पूछते हैं? सीक्रेट नेम पूछता है, कोई जान पहचान वाले का नाम, ऐसी बात करता है ना। कोई जान निशानी बता, आप उसको निशानी बता देते हो, फिर वो क्या कहता है? अच्छा रुक, ये मेरी तरफ से पासवर्ड है, जाके इसको चेंज करो। यही तरीके कार फॉलो करते हैं। दुनिया के पता नहीं कितने ममालिक से, कितने शहर से फेसबुक पे लोग यही करते हो। अब अगर यही चीज, यानी कि इस स्टोर रूम को एक्सेस दुनिया भर से किया जा रहा है, यानी फेसबुक के डेटाबेस को दुनिया भर से एक्सेस किया जा रहा है, सिर्फ किसके? पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। अभी तो मैंने कुछ भी लॉगिन वॉगिन का तो कुछ सिस्टम ही नहीं बताया, सिर्फ फॉरगॉट पासवर्ड। यहां जाके एक्सेल बढ़ जाए, क्योंकि एक्सेल मल्टीपल जगहों पे एक साथ इस्तेमाल होते हुए अपनी एफिशिएंसी को जीरो कर, क्योंकि एक्सेल उसके लिए मल्टीपल यूजर एट द सेम टाइम के लिए बना ही नहीं है। तो यहां पर क्योंकि एक्सेल की एक लिमिटेशन है, एक्सेल एक हद के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, इसके बाद हमें जाना पड़ता है एसक्यूएल पे। तो इसीलिए आप तमाम प्यारे बच्चों के लिए आईकैप के अंदर एक कोर्स और बनाया गया जिसका नाम रखा गया डीबीएमएस, और उसमें आपको यही सिखाया गया कि क्योंकि ओरेकल जैसा जो डेटाबेस है वहां पर पीछे यही चल रहा होता है, वहां एक्सेल नहीं चल रहा होता, वहां ये सारी चीजें चल रही होती है, एसक्यूएल चल रहा होता है, ये तमाम लवाजबात चल रहे होते हैं। तो वहां पर एक बंदा, अब आपने नाम सुना होगा डेटा साइंटिस्ट, नाम सुना है? डेटा साइंटिस्ट, डेटा विजुअलाइजेशन। आप डेटा विजुअलाइजेशन, अब हम बड़े बड़े नाम बोले ना हमें थोड़ा कूल भी लगता है। हाँ, डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, सही है, बहुत अच्छे नाम। लेकिन ये सारे नाम हमारी जिंदगी में होते हुए आए कैसे? डेटा को विजुलाइज कराना तो आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त ही सीख चुके थे। जिस तरह का सवाल आपके पास आता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, ट्रायल बैलेंस होता है, वो अगर किसी ऐसे यूजर के पास खड़ा कर दिया जाए कि भाई इसमें से बता कि प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है, तो क्या एक नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड का बंदा बता सकता है? नहीं बता सकता। आप एज अकाउंटेंट क्या करते हो? उस डेटा को क्लीन करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो, इस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, फिर इस तरह से शोकेस करते हो कि एक लेमैन को समझ आ जाए। तो यही काम तो हम बचपन से करते आए हैं, जब से हमने अकाउंटिंग की जिम्मेदारी ली थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है बेटा, आएगा बेटा, रोजा खुल जाएगा ना,
फिर तुझे आएगा समझ। अभी आया बेटा अमीन? क्या समझना है मेरे बच्चे को? ऐसे भी आएंगे बेटा, इन्हें बर्दाश्त करना है, क्योंकि सबर पे अल्लाह ने ज्यादा अजर रखा है ना। और रोजे की हालत में सबर, इनके घर वालों ने कि हम नहीं कर सकते, रूहानी माँ बाप भी है ना, करना पड़ता है। चलो बेटा बताओ क्या समझ नहीं आ रहा चंदा? भाई तेरे पे तो लोग हंस रहे हैं, तेरे कमेंट पे रो भी रहे हैं कुछ। देखो हम अभी तक क्या बात समझ रहे हैं, एक्सेल की स्ट्रेंथ क्या है और एक्सेल की वीकनेस क्या है। एक्सेल की स्ट्रेंथ यह है कि वो एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम है जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करके अपने हिसाब से रिट्रीव कर सकते। ठीक है जी। एक्सेल की डीबी, ठीक है। अमीन आप कहाँ चले गए बेटा? अमीनुल्लाह आप आओ ना सामने। अमीन, बेटा अमीन क्यों नहीं आ रहे बेटा? आए ना। नहीं आ रहा भाई, हर तरह से बुला लिया, नहीं आ रहा। सख्त लौंडा है सर, डर गया। अच्छा, बिना दिखाए। अब ऐसा है कि हम यहाँ बात कर रहे थे डीबीएमएस। डीबीएमएस को मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि किसी लेवल पे जाके मुझे आपको ये टर्म्स बोलनी पड़ेंगी, तो हो सकता है कि आपको उस टाइम समझना है, तो मैं आपको ये बता। डीबीएमएस का मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में एक्सेल भी आता है, एसक्यूएल भी आता है, लेकिन क्यों आता है, सबकी अपनी अपनी रेलेवेंट जगह है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है अपनी इस क्लास के लिए। कैसे बनाऊंगा? एक्सेल पे नहीं बात कर रहा, नॉर्मली कैसे बनाऊंगा बताएं मुझे, जरा मुझे बताएं। अगर मुझे एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, प्लीज पार्टिसिपेट करना, कोई गूंगे ना बनना, मारूंगा पकड़ के। हाँ नहीं है ना ऐसा कोई, तो इंसान के बच्चों की तरह बैठो। अब बताओ, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है ना, तो किस तरह बनाएंगे भाई? बताओ मेरे भाई, नाम बताओ अपना। शाबाश, नाम लिख के आ जाए, यानी कि एक बंदा बाहर खड़ा करें हम, उसको रजिस्टर देके जो बंदा एंटर हो रहा है उसका नाम और सीआरएन और टाइमिंग। टाइमिंग ना, अब एक बच्चा लेट आ रहा है, किस टाइम पे आ रहा है, टाइमिंग भी तो नोट करना है ना। टाइम आउट, कि एक बच्चा जल्दी क्लास से चले जाए तो ड्यूरेशन काउंट करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि जिसमें हम एक कॉलम के अंदर सीरियल नंबर लिखें या जीआरएन नंबर लिखें, एक कॉलम के अंदर हम क्या लिखें, स्टूडेंट नेम लिखें, एक कॉलम के अंदर हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, अगर ये लिखना है तो ये लिख सकते हैं। वरना नॉर्मली आपने विजिट रजिस्टर देखे होंगे, तो एक पेज पूरा मंडे का बनता है, उसमें 4 कॉलम बन रहे होते हैं, सीरियल नंबर, बल्कि डेट, अपना नाम, सीएनआईसी, टाइम इन टाइम आउट, अपना आखिर में साइन। नॉर्मली अगर कहीं आप विजिट करने जाओ तो यही तमाम इंफॉर्मेशन होती है, ताकि पता चल सके कौन आया कौन नहीं आया। अब मुझे बताओ, ये चीज फिजिकली अगर मैं आपको अभी बनाने के लिए दूं, तो कितने बच्चे मुझे बना के दे सकते? पूरी क्लास ही बना के देगी, पूरी क्लास। अब मुझे बताओ, ये अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने से आपको अचीव क्या करना है? क्या अचीव करोगे मेरे बेटे? रिकॉर्ड ना, रिकॉर्ड। सुनना बात, बेटा ऑनलाइन वाले तफरियां बंद कर दो, काम की चीज खाली पूछो। ऐसा है, मुझे मेरा टारगेट पता है कि मैं अगर यहाँ पर मैनुअल जो अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ, उससे मेरा टारगेट क्या अचीव होगा कि मुझे ये पता चल जाए कि महीने के एंड में मेरे कितने बच्चे, यानी ये ताजदार अगर आया हुआ महीने में कितने दिन, किस टाइम पे आया, टोटल टाइम पीरियड। अगर इसका 7 आवर्स अ वीक की क्लासेस लेना था, तो ये हर क्लास में 10-15 मिनट लेट होने की वजह से इसने 5 आवर्स अ वीक क्लास कंडक्ट की है। तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि यार बेटा तुम्हारी फला फला वीक के अंदर क्लासेस की ड्यूरेशन में फर्क आ रहा है, तुम कंपनसेट किस तरह से कर लोगे, या तो एक्स्ट्रा क्लास का पार्ट बन के या फिर रिकॉर्डेड देख के, मुझे इसको बताना है ना। अब ये तमाम काम अगर मुझे एक्सेल पे करने को कहा जाए तो मुझे मौत क्यों आ जाती है? हमें तरीकेकार नहीं पता,
हमें तरीकेकार नहीं पता होता। लेकिन आप मुझे एक बात बोलो, चलो आपको तरीकेकार नहीं पता, लेकिन आप एक खाका बना सकते हो, खाका स्ट्रक्चर बना सकते हो ना? आओ बनाते हैं। मेरा पर्पस सबसे पहला क्या है कि मैं यहां पर लिखूं मंथ। क्या मेरे प्यारे बच्चों आपको नजर आ रहा है? माजरत के साथ, वरना मेरी कोशिश ये है कि आपके लैपटॉप सामने होते। किसको नजर नहीं आ रहा? अच्छा नजर आ रहा है, मंथ्स नजर आ रहे हैं मेरे बच्चों आपको? प्लीज आज थोड़ा सा भाई के साथ कोऑपरेट कर लेना, क्योंकि लैपटॉप आपके नहीं। मंथ नजर आ रहा है? अब मुझे क्या लिखना है, मैं यहां पर सारे मंथ लिखूं, ठीक है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब मुझे हर मंथ के लिए अलग नाम लिखना पड़ेगा डिलीट करके। एक अच्छा काम सोचते हैं, मेहनत करेंगे, एक दफा करेंगे। काश यहां पर होता ड्रॉप डाउन, काश यहां क्या होता, ड्रॉप डाउन होता। मैं ड्रॉप डाउन का बटन क्लिक करता, मेरे पास लिस्ट खुलती, जो मंथ चाहिए मैं लिख देता। ये एक क्या सोच है, जब आपके पास पावर आ जाती है ना इम्प्रूवमेंट की, तो आप अपने आप को फिर अब आपको आपको पता चल गया कि आपको रिजल्ट क्या चाहिए। एक लिस्ट खुले जिस पे मैं जो मंथ सेलेक्ट कर सकूं वो सेलेक्ट कर लिया, मुझे बार बार ना लिखना पड़े। अब ये अचीव कैसे होगा टारगेट, आओ देखते हैं। आपने ये एक्स्ट्रा दूसरी शीट खोली, ठीक है? अब आपने यहां लिख दिया जनवरी, और यहां पर आपने यहां पर इस तरह से इसे ड्रैग कर दिया, ठीक है जी? आपने क्या किया, ड्रैग कर दिया। टाइम लगेगा, बाज दफा सेट भी नहीं होगा हाथ, टाइम लगेगा, ठीक है? हमने खाली जनवरी लिखा, उसने ऑटो फिल्टर करके बोल दिया इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिखूं कि ईयर भी तो होने चाहिए, तो ईयर कहां से स्टार्ट करूंगा, 2001 से। अब अगर यही हरकत मैं यहां पर करूं, तो ये बोलेगा चल कट ले, हर जगह फ्री नहीं हो। यहां पर मैंने ये चीज की, मुझे मना नहीं किया, यहाँ ये चीज करी, मुझे मना कर दिया, बोले नहीं हो सकेगा। क्योंकि दोनों को ट्रीट करने का, गधे घोड़े को ट्रीट करने का तरीका अलग है ना। तो बेटा हर चीज को आप यहाँ जो सीखोगे ना, कि आप टारगेट तक पहुंचोगे कैसे, जर्नी सीखनी है। तो जो बच्चे कहते हैं ना कि मैं रिकॉर्डेड ले लूं, 70 घंटे कब पूरे होंगे, आज की क्लास में कितने, बेटा असल अगर आप इस जर्नी के एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करने में लग जाओ ना, आपका एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती बन सकता है, मजा भी आ सकता है। अब इसको करने का तरीकेकार क्या है, इसको जरा देखते हैं। पहले एक बात बताओ, ये चीज में कोई मसला आया, ये चीज समझने में कोई मसला आया? मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, अल्लाह की कसम, खाली जनवरी लिखा है, इसको यहाँ से ड्रैग कर, कुछ भी नहीं किया। अब हम इसके जरिए अपना एक टारगेट अचीव कर सकते हैं, कौन सा, ड्रॉप डाउन बनाने वाला। आओ लेके चलते। मैं चाह रहा हूं कि यहां पर क्या आ जाए, ड्रॉप डाउन आ जाए। मैं जाऊंगा यहां पर, पहले तो मैंने यहां पर क्लिक किया, मैं जाऊंगा टैब में डेटा पे, लिख लो पॉइंट, लिख लो पॉइंट, लिख लो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से। नोट्स वोट सब दूंगा, पूरा का पूरा दूंगा। सबसे पहले मैं कहां जाऊंगा, डेटा के टैब में। ये हमारे पास टैब लिखा है बेटा, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। बेटा ड्रॉ का जो टैब है ना मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका लैपटॉप पेन सपोर्टेड नहीं होगा ना, तो नहीं आएगा। आपने मोस्टली टीचर्स के लैपटॉप देखे होंगे, उसमें पेन सपोर्टेड होते हैं, तो वो ड्रॉ का टेबल बताता है। लेकिन अगर आपके पास नहीं बताया, अच्छा ये भी होगा,
इस तरह के सवाल भी आएंगे। सर आप जिसमें प्रैक्टिस कराते हैं ना वो MS ऑफिस 2019 या 20 है, हम जिसमें प्रैक्टिस करें वो 2016 है। आप जो चीज दिखाते हैं, हमें जो चीज देखते हैं वो है ही नहीं वहां पे। ऐसे बहुत से आएंगे। फिर एक और भी आएगा, सर मेरे पास MS ऑफिस लाइसेंस नहीं, आपके पास लाइसेंस है, आप हमें कोई पायरेटेड कैसे इंस्टॉल करें बता दें। ये सारे सवाल नहीं पूछना मुझसे। अब मैं कोई इंस्टॉलेशन वाला नहीं आके इंस्टॉल करूंगा कंप्यूटर पर। यूट्यूब पे ना अल्लाह के बहुत से नेक बंदे अच्छी चीजें भी अपलोड कर रहे हैं, उनका फायदा उठाओ मुबारक महीने की मदद से। अच्छी चीजें देखो, हाउ टू इंस्टॉल, सारी चीजें लिखोगे समझ आ जाएगा। सही है, वो अच्छी चीजें ही बताते हैं। सही है। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन होगा, ये डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन हमारा टारगेट क्या है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। उसके लिए स्टेप नंबर 1, हमने एक एक्स्ट्रा शीट खोली, तमाम मंथ्स लिखे। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। स्टेप नंबर 2, अगेन जहां पर हमें ड्रॉप डाउन की लिस्ट चाहिए उस सेल पे आके पहुंचे। जब हम उस सेल पे आए तो हमने ऊपर टैब्स में से डेटा के टैब में गए। डेटा के टैब में गए तो हमने एक चीज देखी जिसको हमने कहा डेटा वैलिडेशन। हमने यहाँ क्लिक किया। जब हमने डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 तरह की चीजें लिखी है, सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। ये थोड़ा सा, अगर ये बेसिकली थोड़ा जूम नहीं होगा, बहरहाल इसको थोड़ा सा मैग्नीफायर भी करना पड़ेगा, वो मैं आपको, बहरहाल वहां से नजर आ रहा है तमाम बच्चों, नजर आ रहा है? नहीं आएगा बेटा, आज की जो चीज किसी को विजुलाइज सही नहीं हो रही तो ये भी इम्प्रूव होगा। बाकी आज का लेक्चर आपको अपलोडेड मिलेगा। लेकिन आप देखें, अब आज के लेक्चर में हमने बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि सिर्फ ग्राउंड बनाने के लिए, बात समझ आ रही है? अब वो लेक्चर अगर अपलोड होगा तो फायदा नहीं देगा, तो हम क्या करेंगे, काम की बातों वाला लेक्चर अपलोड कर। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है वैलिडेशन क्राइटेरिया। जब लैपटॉप आ जाएगा तब कुछ समझ आ जाएंगी चीजें। वैलिडेशन, मुंडी मुंडी घुमा के वहां भी देख सकते हैं तमाम लोग, अगर जिनको यहाँ नजर नहीं आ रहा वो थोड़े लोग वहां भी देख सकते हैं। अब आपके पास यहाँ आ रही है लिस्ट, लिस्ट आ रही है, लिस्ट। वापस सिखा देता हूँ क्या किया हमने। हमने डेटा वैलिडेशन, हमने कहा कि भाई हमें एक काम करना है, वो डेटा बुलाना है जिसको हम बुलाना चाहते हैं। किस तरीके से, लिस्ट की फॉर्म में। यानी मेरे डेटा को कलेक्ट करो, मेरे डेटा को, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने एक पर्चा बंधवाया और मैंने बोला कि यहाँ नाम लिखना शुरू करो। मेरे पास जब नाम के लिस्ट, मेरे पास जब नाम आएंगे तो एक लिस्ट फॉर्म में। ये डेटा वैलिडेशन नहीं है तो क्या है? कि मैंने क्या कहा कि काम करो, मैं खुद से डेटा टाइप करूं, मैं एक एक बंदे का नाम लिखूं। मैंने कहा कि एक काम ये करते हैं, मैं किसी बच्चे की जिम्मेदारी लगाता हूं, वो अपना नाम लिखते 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 एक लिस्ट बनाएगा और मुझे एक पेपर ला के दे देगा, एक पेपर ला के दे देगा जिसमें मेरे पास तमाम बच्चों के नाम होंगे। और अगर मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, मैं किसी का भी नाम कॉल कर लूंगा, वो हाथ खड़ा कर लेगा, मुझे पता चल जाएगा लिस्ट में नाम सही लिखे हुए। ऐसा ही है, यही चीज मैंने कंप्यूटर से बुलवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो यूजर है वो जाहिल है, वो कोई 8-10 साल का बच्चा भी हो सकता है, जिसे मैं अपने काम को आसान करने के लिए क्या कर दूं, ड्रॉप डाउन का मेन्यू लिस्ट डाल दूं कि वो कुछ भी ना करे, शहर सेलेक्ट करने के लिए उसे टाइप करने की जरूरत ना पड़े, उस ड्रॉप डाउन की लिस्ट खोले, उसके बाद तमाम चीजें आ जाए। वो ड्रॉप डाउन की लिस्ट बनती कैसे है वो सिखाई जा रही है यहाँ पर। जैसे जो लिस्ट बनी, मेरे लिए आसानी हो गई ना, लेकिन लिस्ट बनने से पीछे पूरा एक पहले प्रोसेस चला होगा, पेपर फटा होगा, सबने नाम लिखे होंगे, सब जगह रोटेशन हुई होगी और फिर मेरे पास कंपाइल होके आया होगा। तो यही चीज मुझे आपको बताना है कि भाई एक्सेल में अगर ये चीज करनी हो तो कैसे करेंगे। तो हम पहले गए डेटा के टैब में, वहां हमने डेटा वैलिडेशन के टैब पे गए। डेटा वैलिडेशन पे हमारे पास एक बॉक्स खुला जिसमें हमारे पास एक लाइन लिखी हुई थी, वैलिडेशन क्राइटेरिया।
उस पे हमने क्लिक किया तो हमारे पास आया लिस्ट। क्या आया? लिस्ट। अब हमने ये सोर्स है ना, सोर्स, इस पे क्लिक किया ना तो ये सोर्स खुल गया। अब ये मुझे बोल रहा है भाई कहाँ से डेटा लाना है, आपको जो डेटा लिस्ट में से चाहिए था वो कौन सी जगह पे पड़ा, जरा मुझे बताओ। तो आप गए, आपने बोला ये भाई ये शीट 2 पे जाना है, और शीट 2 पे जाके आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डेटा उठा लेना है। बोला बस ओके की रिपोर्ट है। मैं कहा हाँ यार ओके की रिपोर्ट है, टेंशन मत लो। इसलिए बोला ठीक है सर, कोई मसला नहीं। ठीक है बेटा, किसी को समझ ना आया तो प्लीज पूछो, किसी को समझ ना आया तो प्लीज पूछो, किसी को समझ ना आया तो प्लीज पूछें, ऑनलाइन वाले बच्चे। जूम क्लियर बेटा? रिपीट कर दूं? क्या चीज रिपीट कर दूं? सोर्स काइंडली रिपीट कर दो, सोर्स काइंडली रिपीट कर दो। सुनिएगा बात, देखो हमने क्या किया, हम यहां पर कर रहे हैं कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड कर रहे हैं, सारा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब आप मेरी हेल्प करेंगे, हम हैं होम पे, स्टेप 1 डेटा, स्टेप 2 डेटा वैलिडेशन, स्टेप 3 हमें लिस्ट को सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया देना है कि भाई शो कैसे करवाना है। अब हम सोर्स पे जाएंगे, कौन से डेटा को लिस्ट में शो करवाना है, शीट 2 पे जाओगे। शीट 2 पे जब आप गए तो आपने ये सब सेलेक्ट किया, वापस जब आए ओके का बटन दबाया, आपके पास ये तमाम चीजें आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जो बच्चे ये समझ रहे हैं ना कि ये कोर्स एवं ही है, इसका एक एक चीज जब आपको आना शुरू होगी ना तो वेपन फील होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि आप कुछ वाकई कुछ काम करते हो लैपटॉप पे। ये जो हम ऐसे करके ना, जो हम टाइप कर रहे होते हैं ना, ढूंढ रहे होते बटन एक्स वाई ढूंढ रहे होते हैं, ये ढूंढना नहीं पड़े। एक्स इसलिए क्योंकि जिंदगी में बहुत से एक्स होते हैं ना। 12 तो मंथ्स आपका आ गया। अब इसी तरह मुझे अगर ईयर फाइंड आउट करना हो तो मैं यहां पर ईयर लगाऊंगा, मैं यहां पर आया, ईयर पे आया मैं, और यहां पर मैं आया। अब मैंने क्या करना होगा यहां पर, अब मुझे क्या करना है, सुनना बात प्यारे बच्चों, बात सुनो। मैं चाहता हूं कि ये जो ईयर है ना, ये जो ईयर है, इसे जब मैं यहां पर लिखूं तो ये 2002 हो जाए। तो मैंने कहा एक काम कर सकते हो एक्सेल, मेरी बात सुनो, इजिकल्स टू का मतलब बात सुनो, ठीक है, इजिकल्स टू का मतलब सुनिए जी। आप जाएं ऊपर B1 में, इसमें आप एक काम करें, जमा कर दे, जमा क्या एक, और जो आए वो लेके आ जाए 22 आ। इजिकल्स टू का मतलब सुनिए, ऊपर जाएं, जो वैल्यू मिले उसमें एक ऐड करें, जो आंसर है ले आए। अब अगर मैं यहां पर इसे इस तरीके से करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है, अगर देखो तो ये फॉर्मूला बाहर है, ये पहले B1 में 1 ऐड कर रहा था, फिर B2 पे करने लगा, फिर B3 B4, इस तरह से उसने क्या किया, चेंज करना शुरू किया। यानी कि फॉर्मूला जैसे अगली लाइन पे जाता वो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली लाइन को छोड़ के उसकी बाद वाली लाइन को अपना बना के क्या करता। अब यहां पर डेटा वैलिडेशन लगाना होगा। बेटा मीटिंग एंड होने वाली है तो अच्छा ठीक है, बहरहाल यहाँ पर थोड़ा एक चीज देख लो, अभी तो सिखाना शुरू भी नहीं किया था यार। बहरहाल अच्छा ये देख लो, लिस्ट, लिस्ट आ गया, लिस्ट, सोर्स, शीट,
सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, ओके आ गया। ठीक है भाई। आपने कभी मूवीज देखी होगी, उसमें हैकर्स देखे होंगे, वो बिला वजह बटन दबाते स्क्रीन चल रही है, टक 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 टक। हाँ, ऐसी आवाज नहीं आती बस, ऐसे आवाज नहीं आती, ऐसे मजबूरी हो, आपके पास पैसे ना हो तो आवाज आती। ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये, हाँ हाँ देखा है ना ऐसे बेरोजगारों को अपने। अब ऐसा है कि वो जो चीजें होती हैं वो आपके पास इस तरह की रियल टाइम थीम बनी हुई होती है, तो आपको यहाँ पर बहुत से ऐसे एड ऑन्स मिलेंगे, बहुत से ऐसे फीचर मिलेंगे जो आपके काम को और आसान कर देंगे। एल्बिटाइट करके एक फीचर है, एड ऑन है, जो एक्सेल के अंदर पार्ट बन जाता है। कटलिस एक और एड ऑन है जो उसके साथ मल्टीपल फीचर आते हैं। कटलिस आलू वाला नहीं, नॉर्मल वाला, सही है। अब यहाँ तक दो, एक और चीज बता सकता हूँ प्लीज। अब ऐसा है, एक चीज है हमारे पास, स्टार्ट डेट। क्या चीज है? स्टार्ट डेट। अब मुझे क्या करना है, डेट वैल्यू, ये फंक्शन है। एक होता है फॉर्मूला, एक होता है फंक्शन। दोनों में क्या फर्क है बेटा? फंक्शन फॉर्मूला को अपने अंडर ले लेता है। फॉर्मूला क्या होता है? ओपन होता है कि ये इस्तेमाल कर लो। लेकिन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन क्या करता है, उसके अंदर जो फॉर्मूला आता है, आपको फिर फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फंक्शन लगा दो, वो वही काम परफॉर्म करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर एक है a प्लस बी और एक है सम का फंक्शन, तो सम का फंक्शन भी क्या करेगा, दो सेल को आपस में ऐड कर देगा। अगर ये समझ आए तो करना, नहीं आए तो मत करना, जबरदस्ती नहीं है, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। या तो अगर आपका टाइम एंड हो गया तो हम ज्यादा डिले नहीं करते, कल से यहीं से शुरू कर लेते हैं, ताकि आप लोगों का फिक्र जो रही है ना कि क्लास, कल से लैपटॉप ले आइएगा। कोशिश देखो, कोई बच्चा है ना, पहली बात मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, कोई बच्चा किसी वजह से ना डिसअपॉइंट मत होके जाए। कोई भी देखो, मेरा सवाल का मस्ती में जवाब देने का मकसद ये नहीं है किसी को नाराज करना। क्लास का एक माहौल है, अगर हम ये मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो तमाम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी सवाल अपने तक ना रखे, जितना भी बेतुका है मैं यहाँ पर हाजिर हूँ आपको जवाब देने के। ठीक है, एक और सवाल आया, आवाज थोड़ी कट गई थी बेटा। एक्सेल की लिमिटेशन ये है, एक्सेल की लिमिटेशन ये है कि इसे आप मल्टीपल यूजर्स एट द सेम टाइम एक्सेस नहीं कर सकते, इस सबसे बड़ी लिमिटेशन है। चले भाई, इजाजत चाहते हैं, ख्याल रखें, सारे बच्चे मोटिवेटेड रहेंगे। आज की क्लास में कोई भी मसला हो पूछेंगे जरूर। जनाब भाई यही शीट थी, देना भाई देना, समझ आया? तुमको मेरे स्कूल में मार